अंदर होती है, एक भिक्षुक एक भिखारी के अंदर होती है, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्थात इन दिस पोएम द पोएट एडॉप्ट द पर्सोना ऑफ अ बेगर। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर इस कविता में एक बेगर के रूप को धारण कर लिए। द पोएम इम्पार्ट्स अ मोरल लेसन थ्रू द नरेशन ऑफ इंसिडेंट। एक घटना के द्वारा कविता, यह जो कविता है वो हमें कुछ नैतिक शिक्षा देती है, कुछ नैतिक शिक्षा देती है, कुछ मॉरल लेसन दे रही है। ये कविता अपने माध्यम से, एक घटना के माध्यम से, एक छोटी सी घटना के माध्यम से, एक छोटी सी घटना के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहती है, नैतिक संदेश देना चाहती है। ये कविता गीतांजलि सॉन्ग 50, इसे लिखा है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर। रिटेन इन फर्स्ट पर्सन द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ बेगर्स मोनोलॉग। इसमें बेगर जो है वो मोनोलॉग, माने बेगर के मुंह से ही हम सबको सुन रहे हैं, केवल बेगर के ही स्पीच यहाँ पर पूरे कविता में गूंज रहा है। इसको मोनोलॉग कहेंगे, मोनोलॉग। केवल ये कविता किसके नजर से देखी जा रही है? बेगर के नजर से देखी जा रही है। बेगर ही कविता में वक्ता है, स्पीकर है, नरेटर है, वो अपना कहानी खुद कह रहा है, इसे कहते हैं मोनोलॉग, इसे कहते हैं मोनोलॉग। वो अपना कहानी अपना खुद ही बोल रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है। रिटेन इन द फर्स्ट पर्सन द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ बेगर्स मोनोलॉग एज ही नरेट्स हाउ ड्यू टू हिज ओन मिजरी। इस कविता में एक भिखमंगा, एक भिक्षुक जो है वो नरेट कर रहा है, बता रहा है किस प्रकार से उसके कंजूसी ने ही उसे बहुत बड़ा लॉस करा दिया, बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। उसके कंजूसी ने उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। एंड कुड नॉट रिकॉग्नाइज गॉड इवन एज ही वाज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। वो भगवान को पहचान नहीं सका, वो गॉड को पहचान नहीं सका, वो प्रभु को पहचान न सका, जबकि प्रभु उनके ठीक सामने थे, भगवान ठीक उसके सामने खड़े थे, लेकिन वो पहचान नहीं सका। कवि जो भिखमंगा है, भिक्षुक है, वो पहचान नहीं सका, भगवान उसके ठीक सामने थे। द बेगर वाज बेगिंग इन द विलेज पाथ। कविता की शुरुआत कैसे होती है? वो जो भिक्षुक है वो भीख मांग रहा है, भिक्षा मांग रहा है गांव के रास्ते में, इधर उधर गांव के रास्ते में। When he saw grand king riding in a golden chariot, जब वो देखा एक सुंदर से सोने के रथ पर सवार होकर के एक बहुत बड़ा राजा आ रहा है। Coming down the village path, वो राजा सोने के रथ पर सवार होकर के ग्रामीण रास्तों से उसके सामने चली आ रहा है। He thought the king would be scatter wealth on all sides. वो सोचा कि राजा के इधर उधर सोने, इधर उधर धन ही धन होगा, संपत्ति ही संपत्ति होगा, और उसमें से कुछ भी उसे मिल जाए तो उसका जीवन भाग सफल हो जाएगा, भाग बदल जाएगा। एंड गिव हिम आर्म्स। वो सोचा कि राजा अपने असंख्य संपत्ति में से कुछ संपत्ति तो उसे जरूर दे देगा भिक्षा के रूप में, आर्म्स के रूप में। ALMS, आर्म्स के रूप में, एल साइलेंट है। The beggar thought this would end his days of poverty and suffering. भिक्षुक के मन में ये भी सोच आती है, भिक्षुक ये भी सोचता है कि इसके द्वारा उसके जो गरीबी वाले दिन है और कष्ट वाले दिन है वो समाप्त हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, forever, forever. The king stopped his chariot in front of the beggar. राजा अपने रथ को उस भिखमंगे के सामने रोक देता है। He then came down from his chariot. फिर वो अपने रथ से नीचे उतरता है। Extended his right hand, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाता है और उल्टे भिखमंगे से भीख मांगता है। राजा भीख मांगता है अपने दाहिने हाथ को पसार कर, अपने दाहिने हाथ को बढ़ा करके भिक्षुक से ही भीख मांग रहा है वो सोने पर चढ़ा हुआ महान राजा। भिक्षुक आश्चर्य हुआ था, भिखमंगा बहुत कंजूस था। राजा भिखमंगा जो था, भिक्षुक जो था, बहुत कंजूस था, माइजर था। कंजूस को अंग्रेजी में माइजर कहते हैं, MIACR, बहुत बड़ा कंजूस था। राजा जब उससे भीख मांग रहे हैं, द बेगर थॉट दिस वाज द किंगली जेस्ट। राजा को, भिखमंगे को लगा, भिक्षुक को लगा कि ये राजा मजाक कर रहे हैं, ये राजा का एक मजाक है। बिकॉज क्योंकि एक ग्रैंड किंग वाज आस्किंग फॉर आर्म्स, एक महान राजा होकर के वो एक भिखमंगे से, एक छोटे मोटे भिखमंगे से भिक्षा मांग रहा है, एक पुअर बेगर से, एक गरीब भिखमंगे से भीख मांग रहा है, तो ये कुछ और नहीं, राजा का मजाक हो सकता है, ऐसा उस भिखमंगे को लगा। उसे लगा कि मैं एक भिखमंगा हूँ जिसके पास कोई संपत्ति नहीं है, भला इससे
इसे भला भिख राजा क्यों मांगेंगे? ये बहुत सरप्राइज था। ये किसके लिए? भिखमंगे के लिए, भिक्षुक के लिए। He thought the king was mocking his poverty. भिखमंगे को लगा, भिक्षुक को लगा कि राजा जो है वो, अर्थात भगवान है, राजा मतलब भगवान है, राजा जो है वो मजाक बना रहे हैं उसके गरीबी का, गरीबी पर मजाक बना रहे हैं, गरीबी पर वो हंस रहे हैं। The beggar felt it was joke with which the king was amusing himself. भिक्षुक को लगा कि राजा अपना आनंद कर रहे हैं मेरे गरीबी पर। Yes, the beggar felt, भिक्षुक ने महसूस किया, इट वॉज ए जोक विथ विच, एक जोक है, एक मजाक है जिसके द्वारा राजा अपने आप को मनोरंजन कर रहे हैं, अपने आप को आनंदित कर रहे हैं, एक जोक करके, एक भिखमंगे से, भिक्षुक से भीख मांग करके। द बेगर गेव द किंग वन लिटिल ग्रेन ऑफ कॉर्न, भिक्षुक जो था अपने झोले में से एक अन्न का दाना निकाला और राजा को थमा दिया। बहुत कंजूस था, उसने अपने भिखमंगे भिक्षा मांगने का जो पोटली था उस पोटली से एक अन्न निकाला और राजा को थमा दिया। एट द डेज एंड, अब कविता के अंतिम हिस्से में आ रहे हैं हम लोग, कविता की समाप्ति होती है। When the beggar returned home, अब हम लोग कविता के अंतिम हिस्से में आ गए हैं। जब दिन की समाप्ति होती है, भिक्षमंगा अपने घर लौटता है और देखता है अपने पोटली को खोल करके जमीन पर, क्या देखता है कि भिक्षुक का जो पोटली में बहुत सारे अन्न थे, जो भी भिक्षा मांगा था, उन अन्नों में से एक दाना अन्न सोने का हो गया था। एक अन्न जो था वो सोने का हो गया था। क्योंकि उसने भगवान को, राजा को एक ही अन्न दिया था, इसलिए उसका एक ही, वो कंजूसी के कारण उसने, बिकॉज ही वॉज अ मिजर, वो एक कंजूस था, इसलिए उसने एक ही दाना दिया था राजा को, इसलिए उसका एक ही दाना गोल्ड का परिवर्तन हो गया, गोल्ड में परिवर्तन हो गया। He realized that the kings of all king, वो समझ गया कि राजाओं के राजा अर्थात भगवान वो खुद थे, वो भिक्षुक के उदारता का टेस्ट कर रहे थे, परीक्षा कर रहे थे। वो समझ गया कि मैं कितना उदार हूँ, इसका परीक्षा कर रहे थे राजा। वो समझ गए कि राजाओं के राजा अर्थात स्वयं भगवान थे, प्रभु थे, वो उसे बात के एहसास हो चुका। द बेगर हैड फेल्ड टू रिकॉग्नाइज गॉड, भिक्षुक भगवान को देखने में फेल हो गया, पहचानने में असफल हो गया, चूक गया। भिक्षुक भगवान को पहचानने में चूक गया। He had thought about his own material gain and failed God's taste. वो सोचा केवल अपने बारे में सोचा कि मेरा संपत्ति कम हो जाएगा, मेरा जितना मैं दूंगा उतना भिक्षुक मेरा से क्या होगा, मेरा जो भिक्षा मांगा हूँ वो संपत्ति कम हो जाएगा, इसलिए उसने केवल एक ही दाना दिया था, स्वार्थ के कारण, इसलिए वह भगवान के टेस्ट में असफल हो गया, भगवान के परीक्षा में भिक्षुक असफल हो गया। उसे अपने कंजूसी पर बड़ा तरस आ रहा है, बहुत ही अपने आप पर तरस खा रहा है वो कि मैं ऐसा कंजूस क्यों हूँ। He was narrow minded, वो तुच्छ सोच का था, and did not have selflessness to give everything to God. भगवान को प्रत्येक चीज सौंपने का उसके पास, प्रत्येक चीज सेक्रीफाइस करने के बाद उसके पास उदारता नहीं थी, वो कंजूस था, वो उदार नहीं था, वो बड़े दिल का नहीं था, नैरो माइंडेड था, इसलिए सब कुछ भगवान को सौंपने की शक्ति सामर्थ्य उसके अंदर था ही नहीं। किसी ने उसके लिए डूबा, किसी ने उसको भगवान को पहचानने में गलती कर दिया। He realized that the ability to give it depends on a person's heart. वो समझ गया the ability to give depends on a person's heart. एक मनुष्य का हृदय पर निर्भर करता है, एक आदमी कितना सेक्रीफाइस कर सकता है, कितना दान दे सकता है। दान देने की जो शक्ति होती है मनुष्य के हृदय पर निर्भर करता है। ये वो अब इस बात को एहसास हो गया उस भिक्षुक को। एंड नॉट ऑन हिज विल, एक मनुष्य का मानवता, एक व्यक्ति की मानवता, एक मनुष्य का हृदय ही तय करता है एक व्यक्ति कितना दान दे सकता है, एक व्यक्ति की जो संपत्ति है वो तय नहीं करता है। He regretted his selfishness, उसे अपने स्वार्थपन पर बड़ा ही पछतावा हुआ। भिक्षुक को अपने कंजूसी पर, अपने स्वार्थपन पर बड़ा ही क्या बोलते हैं, असंतोष हुआ, बड़ा ही उससे निंदा हो रहा है, बहुत ही खराब लग रहा है, पछतावा हो रहा है। उससे पछतावा इस पर भी हो रहा है कि मैं कितना मैटेरियलिस्टिक हूँ, मैं कितना अपने बारे में सोचता हूँ, अपने धन के बारे में सोचता हूँ, अपने स्वार्थ के बारे में सोचता हूँ। इस बात का भी उसे पछतावा हुआ और वो बहुत जोर जोर से रोता है। Wept
बिटरली, वो बहुत जोर जोर से रोता है। उसके पास बहुत बड़ा पोइट्री बुक है, उसे बहुत सारे छोटे छोटे सॉन्ग्स हैं। तो ये सॉन्ग नंबर क्या है? 50 है। इसी गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, इसी गीतांजलि के लिए। और इसमें बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। सॉन्ग नंबर 50 जो है ये अभी कविता हम लोग डिस्कस किए। तो अब हम लोग कविता के अंतिम हिस्से में आते हैं। द पोएम इज सेट इन द पाथवे ऑफ विलेज। ये कविता गांव के जो रास्ता है वहाँ पर सेट किया गया है। ये कविता गांव के रास्ते में सेट किया गया है। Which can gather from a phrase I had, ये कविता का जो पहला लाइन है उससे हम इस पता लगा सकते हैं। कविता का पहला लाइन ही है I had gone a begging from door to door in the village path। कवि जो भिक्षुक के रूप में यहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं गांव के रास्ते में घर घर घूम रहा था भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा मांग रहा था घर घर घूम करके, डोर टू डोर। Since the poem is actually narration of an incident, चूंकि यह कविता एक घटना के बारे में है, and it has been narrated in the first person account, और ये फर्स्ट पर्सन के रूप में दिखाया गया। आई वर्ड जो है फर्स्ट पर्सन है, तो आई बहुत बार इसमें कविता आई का प्रयोग किया गया है, अर्थात फर्स्ट पर्सन के रूप में इस कविता में बेगर्स का यूज किया गया है। इस कविता में का जो मूड है, इस कविता का जो मूड है वो बदलता रहता है, कभी कुछ ऐसा बदल रहा है। When he discovered the golden chain right towards him, जब कवि देख पाता है, जब भिक्षुक देख पाता है सोने का रथ को अपनी ओर आते हुए, तो उसे बहुत ही उत्सुकता होती है, बहुत ही खुश हो जाता है सोने के रथ को देख करके, अर्थात खुशहाली वाला माहौल उसके अंदर आ जाता है, खुशहाली भावना उसके अंदर भर जाती है। द किंग्स ऑफ किंग आस्किंग फॉर आर्म्स, राजाओं के राजा अर्थात भगवान खुद उससे भीख मांग रहे हैं। ये सरप्राइजिंग कर देता है उसे आश्चर्यचकित कर देता है उस भिक्षुक को। सो दैट ही कॉल्स अ किंगली जेस्ट, इसलिए वो उसे किंगली जेस्ट, राजा का मजाक कह रहा है। कौन? भिक्षुक। अंत में व्हेन हिज डे इज कंक्लूडिंग, जब दिन का समाप्ति होता है, ही चेक्स द बैग, अपना बैग को चेक करता है, अपने पोटली को चेक करता है, वो महसूस करता है, रियलाइज करता है जो हकीकत था उसे अचंभित कर देता है, हिला कर देता है भिक्षुक को। उसे ही फील विथ रिमोर्स फॉर हिज सेल्फलेसनेस एंड मिजरली नेचर, अपने कंजूसपन वाले स्वभाव के लिए और अपने स्वार्थपन के स्वभाव के लिए, इन दोनों कंजूसपन और कंजूसी का स्वभाव के लिए उसे बहुत ही पछतावा होता है। बेचारा शोक में डूब जाता है कि मेरे कंजूसी कारण ही मुझे मेरे सामने भगवान दिखे, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। इस प्रकार से कविता अंत होती है। ठीक है, थैंक यू।